अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात हम करने जा रहे हैं 19 अक्टूबर को पाकिस्तान के लॉन्च किए गए हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को लेकर और पाकिस्तान की डिफेंस की डोमेन में इसका क्या रोल होगा कि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स होते क्या हैं, ये किस तरह काम करते हैं, एक नॉर्मल या कन्वेंशनल सैटेलाइट से किस तरह मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के सिविल और डिफेंस दोनों सेक्टर्स में ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। और इसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे पाकिस्तान की प्रिसाइज टारगेटिंग, इंटेलिजेंस एंड ऑब्वियसली इससे जो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आएगी उसको लेकर भी। दोस्तों, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स बेसिकली इमेजिंग सैटेलाइट्स होते हैं जिन्हें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, लेकिन ये कन्वेंशनल या रवायती सैटेलाइट के मुकाबले में कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैंड्स को एक ही वक्त में कलेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। जो नॉर्मल कन्वेंशनल सैटेलाइट्स होते हैं वो लिमिटेड बैंड्स, यानी कि जो प्रिज्म होता है, ये जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ा हो वो प्रिज्म बैंड्स और मुख्तलिफ वेवलेंथ्स पर मौजूद इंफ्रारेड वेव्स और दूसरी मुख्तलिफ किस्म की जो वेव्स होती हैं उनको वो समझते होंगे। सो मैं उस चीज पर आपको बेसिक इन्फो दे रहा हूँ कि कन्वेंशनल सैटेलाइट्स लिमिटेड नंबर ऑफ बैंड को प्रोसेस कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनकी बेस पर आपको डिटेक्शन करके दे सकते हैं। लेकिन ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स होते हैं ये एक ही वक्त में कई 100 बैंड्स को प्रोसेस कर सकते हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर अगर कोई छोटी सी छोटी चीज में भी मूवमेंट होती है, अगर इवन किसी मिलिट्री एरिया में कैमोफ्लेज में कोई चीज रखी हुई है छुपा के, आप उसका भी पता लगवा सकते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स इतने ज्यादा एफिशिएंट और प्रिसाइज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइट एमिट हो रही होती है ये उसको कैप्चर करते हैं एंड देन इसका एल्गोरिथम उस लाइट को आगे प्रोसेस करता है और देन उसके रिजल्ट्स मॉनिटर पर शो किए जाते हैं। इसमें विजिबल इंफ्रारेड, देन शॉर्ट वेव इंफ्रारेड वेव्स, ये यहाँ तक के विजिबल हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स विजिबल टू नियर इंफ्रारेड से लेकर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में किसी भी किस्म की अगर वेव्स हैं तो ये उनको कैप्चर कर सकते हैं एंड देन आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट काम किस तरह करते हैं? तो बेसिकली जो अर्थ की सरफेस से लाइट एमिट हो रही होती है ये उसको ट्रैप करते हैं और ये तमाम डाटा इनके एल्गोरिदम या इसके मिशन कंप्यूटर में एज अ 3D डाटा स्टोर होता है, जिसे मिशन क्यूब या 3D क्यूब भी कह दिया जाता है। इसमें 2 स्पेशल एंड 1 स्पेक्ट्रल डायमेंशन होती है। देन आगे जो एल्गोरिदम है या इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है, सादा अल्फाज में को सॉफ्टवेयर है, वो इस तमाम रॉ डाटा को प्रोसेस करते हैं एंड देन फिर इसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मॉनिटर पर शो किया जाता है। तो ये इसकी सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन है। जो सबसे पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट था वो यूएस ने बनाया था, इसका नाम नासा EU-1 था, हाइपीरियन इसको नाम दिया गया था। अब चूंकि उसे डिकमीशन कर दिया गया है, बट सबसे पहला जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट था वो यूएस ने बनाया था। अभी तक दुनिया की बहुत कम कंट्रीज के पास हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान ने एक इंडिजिनस HS-1 नाम से हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को अक्टूबर 19 को कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। इसकी लॉन्च के लिए जो व्हीकल यूज की गई या रॉकेट यूज किया गया वो चाइनीज मेड था और चाइना के ही एक रिसर्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन जो मेन चीज यानी कि इसमें सैटेलाइट है वो पाकिस्तान ने खुद इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया था। अब इसमें सबसे ज्यादा आम चीज ये आ जाती है कि इसकी मिलिट्री एप्लीकेशन किस तरह है, कि मिलिट्री की डोमेन में ये किस तरह काम करेगा। सिविलियन डोमेन में तो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आपके जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं और एज अ इवन अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर भी ये काम करेगा। अगर कहीं भी छोटी सी भी कोई जमीन पर मूवमेंट होती है, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से इशू आता है, तो ये उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और उससे आगे फिर स्ट्रेटजीज बनाना आसान होता है। लेकिन मिलिट्री की डोमेन में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ कैमोफ्लेज या कंसीलमेंट जो एरिया होते हैं जहां एनिमी का बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू इक्विपमेंट मौजूद होता है, उसको नॉर्मल सैटेलाइट से आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको एक सिंपल सा कैमोफ्लेज नजर आएगा। या कई दफा ऐसा भी होता है कि कैमोफ्लेज इतने बेहतर तरीके से दिए गए होते हैं कि नॉर्मल सैटेलाइट से वो रह भी जाते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट क्या होता है कि कैमोफ्लेज और इवन उसी के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के अराउंड भी जो थोड़ा सा कलर डिफरेंस है ये उसको भी आपको ज्यादा वाज़े अल्फाज में दिखाता है, जिससे ये वाज़े होता है कि इस जगह पर्टिकुलर कैमोफ्लेज है, कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट है। और अगर कोई भी किस्म का इक्विपमेंट वहां लाया जा रहा है या कोई थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होती है तो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट उसको भी कैप्चर कर सकता है। उससे ये पता लगवाया जा सकता है कि किस किस्म का यहाँ पर इक्विपमेंट है और क्या एनिमी यहाँ पर करना चाह रहा है। इसी तरह इवन मटेरियल, पेंट या कोटिंग को आइडेंटिफाई हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी और प्रिसीशन के साथ कर सकते हैं। अगर फर्ज करें किसी बेस के किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको फ्यूल डंप्स या बर्न मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ इंजन टेस्टिंग
या मिसाइल की कोई मोटर टेस्ट की जा रही है। सो इस तरह के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है जिससे आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को मॉनिटर कर सकती हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इतने ज्यादा सेंसिटिव और इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं अपनी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल कैपेबिलिटीज के मामले में कि ये जमीन पर मौजूद डिकॉयज और जो असल इक्विपमेंट है उसमें फर्क कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि इंडिया पाकिस्तान एयरफोर्स की एक स्ट्राइक की वजह से कुछ डिकॉय एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स पे खड़े कर देता है। डिकॉय बेसिकली असल एयरक्राफ्ट नहीं होते, वो सिर्फ उनके मॉडल्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट के साइज के ही होते हैं, जो एनिमी को एक किस्म का बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की वजह से आपको इतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन मिलती है कि आप पता लगवा सकते हैं कि ये डिकॉयज हैं, ये प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसकी कैपेबिलिटी का थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। अब पाकिस्तान इस वक्त एक रॉकेट फोर्स एस्टेब्लिश कर चुका है। फ्यूचर में उसमें मजीद इक्विपमेंट लेट्स सपोज जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और दूसरे कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड मिसाइल्स, ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी और उनमें से ऑलरेडी कुछ आ भी चुकी हैं पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स में। एंड माजी में हमने ये चीज भी सुनी कि पाकिस्तान किसी अननोन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की मदद से जो प्रिसीशन टारगेटिंग है, इवन ऐसे टारगेट्स को भी आप प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन्हें अपने टारगेट पर ले सकते हैं जिनको नॉर्मल सैटेलाइट के लिए पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी की डोमेन में जो एक बहुत ही ज्यादा अहम एस्पेक्ट होता है वो होता है टारगेटिंग। आपने अपने टारगेट को प्रिसाइजली देखना है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी देखना है कि आपने इस पूरी फैसिलिटी में हिट क्या करना है, और अगर वो हिट करना है तो उसके पीछे आपके पास इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए क्यों हिट करना है। तो उस मामले में हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का लॉन्च होना ये पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत बड़ा लीप है, खासतौर पर इसकी टारगेटिंग को लेकर। देन अगर पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को देखा जाए तो 2024 से लेकर अब तक ये छठा सैटेलाइट है जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। इससे पहले पाकिस्तान इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और उनका बेसिकली काम एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बनाना है जिससे पाकिस्तान के इवन सिविलियन एसेट्स और मिलिट्री एसेट्स इंटीग्रेट हों और वो कम्युनिकेट कर सकें और एनिमी के जैमिंग एनवायरनमेंट में आपका अपना इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और पाकिस्तान इस चीज को इस वजह से भी इंश्योर कर रहा है क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है। लेट्स सपोज जैसे PFX है, PFX अगर सैटेलाइट के थ्रू किसी चीज को एक्वायर कर रहा है, हम तो करंटली अभी चाइनीज सैटेलाइट्स पर ज्यादा इन्हिसार है आजकल, लेकिन फ्यूचर में ये जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है और खासतौर पर अगर हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को देखा जाए तो इसकी वजह से जो प्रिसाइज टारगेट एक्विजिशन है वो PFX और पाकिस्तान के जो दूसरे उस वक्त के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, मिसाइल सिस्टम्स होंगे, उनकी टारगेटिंग को, उनकी प्रिसीशन को कई गुना बढ़ा देगा। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।